प्रैक्टिस जितना करोगे आपका उतना स्पीड बूस्ट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एंड जो हमारा मैथ है चैप्टर 1 सेट, उसके टोटल एमसीक्यूज यानी कि 14 एमसीक्यूज। ठीक है, हालांकि इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने एमसीक्यूज बताया हुआ है। तो उस वीडियो में मैंने बोला था, उस वीडियो में मेरा टारगेट था टोटल 34 एमसीक्यूज बताने का, लेकिन किसी कारणवश हम इसमें से 20 एमसीक्यूज ही आपको बताए थे, तो बच गया 14 एमसीक्यूज। तो बचे हुए एमसीक्यूज को हम लोग इस वीडियो में निपटा लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। हम 20 कर चुके थे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना है, प्रीवियस वीडियोस में है। और ये जो वीडियो है वो चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं हमारे, इसमें बहुत हल्के भी होंगे, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, बोर नहीं करना ना। 21 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सेट सबसेट ऑफ द सेट ए। ये जो सेट दे रखा है उसमें कितने नॉन एम्पटी सबसेट होंगे। सबसेट का तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना, सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं सबसेट। तो सारे सबसेट्स में हमको बताना है कितने मेरे नॉन एम्पटी यानी कि खाली सबसेट नहीं होंगे। हमको लोग को मालूम है, हम लोगों को, कि जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, उसमें बस एक ही ऐसा सेट होता है जो कि खाली होता है, बाकी तो सारा भरा होता है ना। किसी भी सेट का जो सबसेट निकलता है 2 to the power n के टर्म में निकलता है, तो इसमें जितने भी सबसेट्स होंगे उसमें एक फाई भी होगा जो कि खाली होता है, लेकिन उस फाई को घटा देंगे यानी कि 1 माइनस कर देंगे उसमें, तो बच जाएगा मेरा जो सबसेट। मान के चलिए जो फाई है वो मेरा माइनस हो गया। ठीक है, एक से एक माइनस कर दिया यानी कि फाई माइनस हो गया, तो सारे जो बच गए वो तो मेरे खाली सबसेट नहीं होंगे। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे नॉन एम्पटी सबसेट। एक खाली सबसेट तो जो एम्पटी सबसेट था तो माइनस हो गया, और बाकी जो बच गया वो नॉन एम्पटी यानी कि 2 to the power n से हमको फाइनली क्या माइनस कर देना है, 1 को। तो इसका देख लेते हैं। अच्छा, इसमें तो 2 to the power n - 1 हम लोग को दे रखा है कि नहीं। अच्छा, हम 22 नंबर देखने लगे थे, 21। हाँ, अच्छा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 4 एलिमेंट है, 2 to the power 4 हो जाएगा -1 यानी कि 60 - 1 यानी कि 15 हो जाएगा आंसर। 21 का 15 यानी कि ए नंबर। ठीक है, समझ में आया ना। नॉन एम्पटी सबसेट गाइस, नॉन एम्पटी सबसेट इट मीन कि उसमें खाली नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉन एम्पटी यानी कि भरा हुआ सबसेट। भरा हुआ तो सारे होंगे, केवल एक को छोड़ के, 5 को छोड़ के, तो एक माइनस कर दिए। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करते हुए, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तब आप सीखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस, पता है ना, प्रैक्टिस जितना करोगे आपका उतना स्पीड बूस्ट होगा। ठीक है, एमसीक्यूज है तो थोड़ा स्पीड भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रैक्टिस करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n इफ अ सेट a हैज n एलिमेंट, एक सेट n है जिसमें a है जिसमें कि n एलिमेंट है, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a। अरे सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a, सेट ऑफ ऑल सबसेट हम लोग को पावर सेट देता है, मालूम है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट। और पावर सेट का फॉर्मूला भी तो 2 to the power n ही होता है। जितने सबसेट्स होते हैं उसी के कलेक्शन को तो बोलते हैं, तो 2 to the power n एलिमेंट्स होंगे फाइनली इसमें। सबसेट, इस सेट का जितना भी सबसेट होगा ना गाइस, जितना भी सबसेट होगा, इस फॉर्मूला से डिराइव कर लेंगे हम लोग, जितना भी सबसेट होगा उसका अगर सेट बना लेंगे तो वो मेरा पावर सेट बन जाएगा इस सेट का। तो इसमें तो फाइनली 2 to the power n एलिमेंट्स ही होंगे ना, तो मेरा 22 का आ गया आंसर सी। ठीक है, इससे पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है उसमें मैंने 20 एमसीक्यूज बताया है, उसमें भी सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 23 देखते हैं, और ये जो बता रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। 23 में क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्पटी सबसेट्स ऑफ अ सेट, देन ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी का यूनियन लेना है बी माइनस ए से। ठीक है, और ये नॉन एम्पटी सबसेट है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। पहले हम लोग इसको समझने के लिए फटाक से क्या करेंगे, हम लोग एक वेन डायग्राम जो हम लोग पढ़े हुए उसके तरह वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको, जो एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, नहीं तो वेन डायग्राम आसान कर देता है। ये जो मेरा सेट है, ये मेरा जो सेट है ए है और ये बी है। ठीक है, और ये मेरा जो एरिया है, इस रीजन का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ठीक है, ये मेरा a माइनस बी है, और ये जो रीजन है ये मेरा b माइनस ए है,
और ये जो रीजन है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। हमको ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन लेना है, यानी कि इस एरिया को और इस एरिया को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली ये देख लो ना, अगर हम इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि पूरा का पूरा जुड़ गया, पूरा का पूरा जुड़ गया, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा आ गया ए यूनियन बी में, और उसमें से ये वाला एरिया को क्या कर देते हैं, सबसेट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों एरिया बच जाएगा ना। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या ऐसा कहीं है? बी नंबर देखिए, बी नंबर में देखिए, बी नंबर 23 का बी, समझ में आ गया। ए यूनियन बी से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इंटरसेक्शन बी को हो गया। 24 नंबर देखिए, काफ़ी ये भी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा सारे आसानी है। ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट, ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए बी सी 4 सेट है जिसमें कि मेरा सी को एम्पटी सेट है वो, ठीक है, डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसा है, वो मेरा एम्पटी सेट है, डॉट दे दिया यानी कि उसमें कुछ नहीं है, खाली है। तो जो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ध्यान से, कोई ऐसा नंबर है क्या यहाँ x नॉट इक्वल टू एक्स? कोई ऐसा नंबर है जो खुद के इक्वल ना हो? दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो खुद के इक्वल ना हो, ठीक है, सारा नंबर खुद के इक्वल होता है। यहाँ पे बोल रहा है x नॉट इक्वल टू एक्स, तो इट मीन कि ये मेरा एम्पटी सेट हो गया, यानी कि 24 का जो आंसर है वो मेरा C हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इफ ए सेट इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट, एक सेट ए है जिसमें कि मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट है n, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। तो इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? हम लोग को मालूम है 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं। अभी जस्ट हम लोग किए हुए थे, कहाँ किए हुए थे? 22 नंबर में भी, ठीक है। तो इसका भी आंसर मेरा डी नंबर ही हो जाने वाला है, ठीक है, डी में डी होगा मेरा आंसर, 2 टू द पावर n। अब 26 दे देते हैं, ठीक है। आप जरा कमेंट में ये बताना गाइस कि जो मैं इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा तो आपको क्या ये वाला रफ सॉल्यूशन भी चाहिए या फिर केवल आंसर चाहिए? 21 का ए, 22 का सी, ये चाहिए, ठीक है। जरा सब कमेंट में बताना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो मैं रफ वे में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 26 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, इस पावर सेट ऑफ ए यानी कि ये जो मेरा एलिमेंट है, सेट है 1 2 3 4 5 का, तो इसके जो पावर सेट होंगे तो सबसे पहले तो हमको एलिमेंट 2 टू द पावर n करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 है, 5 है, यानी कि 2 टू द पावर 5 यानी कि 32। तो पावर सेट में 32 होंगे ना, जितने सबसेट्स होते हैं उसी के कलेक्शन को तो पावर सेट बोलते हैं। तो 32 यानी कि 26 का मेरा हो गया कितना नंबर? 26 कहाँ गया जी? हाँ, क्वेश्चन 26 का मेरा 32 आया है, यानी कि बी नंबर, 26 का मेरा बी नंबर, ठीक है। अब देख रहे हैं 27 को, इन अ ग्रुप ऑफ 520 पर्सन ईच ऑफ वन स्पीक। पहले वीडियो पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा टाइम लेने वाला ये आ गया। इतने पर्सन है, ईच स्पीक एटलीस्ट 1 ऑफ 2 लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान कर दिया कि 520 पर्सन है और सारे के सारे लोग दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, ठीक। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में से कोई लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। 360 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु स्पीक हिंदी वो मेरा हो गया 360, ठीक है। अच्छा, 360 कैन स्पीक हिंदी ओनली है बाबू, हिंदी ओनली है, हिंदी ओनली यानी कि हिंदी से माइनस करना है इंग्लिश को, हिंदी ओनली को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 130 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई माइनस एच मेरा दे रखा है 130, ठीक है। खुद से सॉल्व करना है पहले, देन उसके बाद वीडियो देखना है। एंड इंग्लिश ओनली, द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों को, जो दोनों ही बोलते हैं, दोनों यानी कि बोथ यानी कि इंटरसेक्शन हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। अब हमको एक चीज ये भी बोल दिया है पहले में कि जो 520 पर्सन है ना, वो दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं। इट मीन कि वो हमको यूनियन दे दिया है। क्या दे दिया है? यूनियन दे दिया है। अगर ये नहीं बोलता ना एटलीस्ट, तो हम लोग इसको यूनिवर्सल सेट मान के चलते। यहाँ पे बोल दिया कि नहीं एटलीस्ट ये जो सारे के सारे लोग हैं दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलती है, इट मीन कि यूनियन दे दिया। तो ये डाटा दे दिया और हम लोग को पूछ रहा है केवल ये चीज़,
3 चीज़ दे रखा है, 4 चीज़ हमको 3 चीज़ दे रखा है और चौथा ये वाला एक चीज़ पूछ रहा है। देख लेते हैं हम लोग इसको, जरा वेन डायग्राम से फील कीजिएगा बाबू। इस टर्म को वेन डायग्राम की मदद से जरा फील करना है हमको। एक मेरा H है, एक मेरा E है, तो ये जो है मेरा H माइनस E है, ये मेरा E माइनस H है, ठीक है, और ये मेरा H इंटरसेक्शन E है। यानी कि फाइनली हमको यही वाला सेट चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, तो कितने होंगे इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और हम लोग को ये डाटा अवेलेबल है, ये डाटा अवेलेबल है 360, ये भी डाटा अवेलेबल है 5, ये भी डाटा अवेलेबल है 130, और यूनियन भी हम लोगों को मालूम है। अगर हम ऐसा करें, देखिए तो अगर हम यूनियन से इस दोनों को माइनस कर दे तो ये मालूम चल जाएगा ना हमको। यूनियन मेरा क्या है, यूनियन मेरा क्या था 520 था ना, तो यूनियन से हम क्या माइनस करने जा रहे हैं, 520 से क्या माइनस करने जा रहे हैं, इन दोनों को 360 और 130 को, 360 और 130 को हम यूनियन से माइनस करने जा रहे हैं। तो 360 प्लस 130 कर लेते हैं इधर, ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं, तो ये हो गया 0, ये 6 3 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 490। यानी कि फाइनली 30 एलिमेंट्स मेरे नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E में आएंगे, जो हम लोगों से पूछ रहा था। 30 है क्या, देखते हैं आंसर में। जी हाँ, 27 का C नंबर, 27 का C नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सब आसान होता है, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना होता है थोड़ा सा दिमाग लगा करके। इसको अप्रोच कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को मैंने जब अपने NCERT सॉल्यूशन हम कर रहे थे तो उसमें भी बताए हुए थे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं 28 नंबर को। 28 में क्या लिखा है, A B C are 3 नन एम्पटी सेट्स, देन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A, यानी कि 3 सेट दे रखा है। देखिए कितना जल्दी समझ में आने वाला है। A B और C, A है B है C है, क्या बोला है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि A और B के कॉमन एलिमेंट ये है, A और B में कॉमन, और फिर उसके बाद B इंटरसेक्शन C है, ये वाला एरिया मेरा A इंटरसेक्शन B है। अब B इंटरसेक्शन C लेते हैं, तब बाद में इसका भी इंटरसेक्शन लेना है हमको। B और C का इंटरसेक्शन मेरा ये वाला एरिया है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और C इंटरसेक्शन A, कि C और A का इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल कर देते हैं, ये वाला एरिया। और अब इन तीनों का भी क्या करना है हमको, इंटरसेक्शन लेना है। तीनों का इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट आया ना, ये वाला जो तीनों में आ रहा है, यानी कि ये जो एरिया है फाइनली मेरा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, क्या है, यस यस यस, 28 का A नंबर, 28 का A नंबर, ठीक है, हो जाएगा आंसर। 29 में क्या बोल रहा है, अब देखिए 29, यहाँ पे देखते हैं 29 को, ओके। 29 में क्या बोल रहा है कि इफ A इज सेट ऑफ द डिवीजन ऑफ द नंबर 15, एक ऐसा सेट है जिसमें कि 15 को डिवाइड करने वाले नंबर बैठे हुए हैं, यानी कि कौन कौन हो सकता है, 15 डिवीजन ऑफ द नंबर 15, ठीक है, यानी कि 1 हो सकते हैं, 1 से तो 5 को डिवाइड दे सकते हैं ना, 1 हो गया, 2 नहीं, 3 हो गया, 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 9 10 11, ये बाद 5 के बाद तो अब डायरेक्ट 15 ही होगा ना। तो ये सारे नंबर मेरे बैठे हैं A में, A के घर में। B इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 5 7 8 9 नहीं हो गया। C सेट भी दे देखा है क्या, अच्छा C सेट में है इज द सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9, 9 से छोटे इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है, 3 सेट दे रखा है। देन A यूनियन C, A और C का यूनियन करना है। A और C का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 और 15, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 15, ये मेरा आ गया A इंटरसेक्शन C, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका भी इंटरसेक्शन लेना है B से, यानी कि इन दोनों में कॉमन 2 है, कॉमन 3 भी है, 4 तो है नहीं, 5 है, यानी कि 2 3 और 5, 2 3 और 5 ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। 2 3 5 वाला कोई सेट है जिस, हाँ C नंबर 29 का C। ये सब तो खुद से, ये सबको आप स्किप कर देना है, ठीक है, देखना नहीं है सबको, ये सब बहुत आसान है। ये तो उनके लिए जो कि एकदम थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए, हालांकि मैथ
आसान है ये वाला सेट, बहुत चैप्टर ये वाला आसान है। यानी कि सी नंबर 29 का मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब हम लोग 30 देखते हैं। 30 नंबर जो है, देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल और 400 ऑफ देम स्पीक तेलुगु। यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्कूल है, ठीक, एक स्कूल है जिसमें कि 600 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हमको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। इफ 400 ऑफ देम कैन स्पीक तेलुगु, तेलुगु बोलने वाले का जो नंबर है वो है 400 एंड 300 कैन स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं वो मेरे 300 है। ये क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हुए आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अगर हो जाता है तो स्किप कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ जो h होगा वो 300 TH हो गया। देन उसके बाद देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ तेलुगु, तेलुगु और हिंदी बोथ आ गया, यानी कि इंटरसेक्शन आ गया, हमको ये पूछ रहा है। अब देखिए हम लोगों को ये पूछ रहा है, तो हम लोगों को ना ये यूनिवर्सल सेट को, जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसको हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो सेट है वो मेरा T यूनियन H के बराबर है, तभी मेरा सॉल्व हो पाएगा, ये निकल पाएगा। ये जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, तभी हम इसको इसके डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे जब मेरे पास नंबर ऑफ T यूनियन H होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, ये हम बताए हुए कैसे कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ T यूनियन H मेरा तो 600 दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, फॉर्मूला तो मालूम है ना, T यूनियन H इज इक्वल टू नंबर ऑफ T प्लस नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T, ठीक है। ये 600 है ये 400 है, 300 है, माइनस करना है नंबर ऑफ, ये तो हमको फाइंड ही करना है, H इंटरसेक्शन T, यानी कि फाइनली इसको इस साइड कर देंगे हम लोग। अच्छा कर ही लेते, ये हो गया मेरा 700, ये 600, ये मेरा माइनस NH इंटरसेक्शन T, ये चाहिए तो इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T मेरा आ जाएगा 700 माइनस 600, इट मीन कि 100। इसको स्किप करते हुए चलना है, बहुत आसान था। 30 का A, 30 का क्या हो गया, A नंबर, ओके। 30 का मेरा A नंबर आंसर हो गया। अब देखते हैं 31 क्या कह रहा है, ओके। चलिए 31 को देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको साइड में दिख रहा होगा। हाँ, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रेन, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोग को दे रखा है 40 और 30 कैन स्विम, 30 स्विम कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्विम वो दे दिया है मेरा 30, और 27 कैन प्ले चेस, नंबर ऑफ पीपल या फिर चिल्ड्रेन हु प्ले चेस मेरा दे दिया है 27, एंड 5 कैन डू नाइदर, और जो 5 ऐसे लोग हैं ना जो कुछ भी नहीं करते, ना तो ये या तो ये, यानी कि अगर यूनिवर्सल सेट से, यानी कि 40 से अगर हम 5 को माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा 35, और ये जो 35 लोग हैं वो जरूर दोनों में से कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो फाइनली मेरा नंबर ऑफ S यूनियन, इससे हमको नंबर ऑफ S यूनियन C का पता चल गया। स्विम करने वाले और चेस दोनों खेलने वाले 35 लोग हैं। 35 इट मीन क्या, 35 ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ करते हैं, इट मीन की यूनियन, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है, और हम लोग को क्या मांग रहा है, हाउ मेनी कैन स्विम ओनली, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल स्विम करते हैं, केवल और केवल इट मीन की S माइनस C करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी तो सकते हैं जो स्विम करते होंगे वो चेस भी खेलते होंगे, हो सकता है ना ऐसा, तुमको ये मालूम करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, हालांकि यहाँ पे वेन डायग्राम का कोई खास जरूरत है नहीं, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा S, ये मेरा C, ये मेरा स्विम करने वाले, ये मेरा चेस खेलने वाले, और हमको चाहिए नंबर ऑफ S माइनस C, ये मेरा S माइनस C है, ये मेरा C माइनस S है, ये मेरा S इंटरसेक्शन C है। हमको चाहिए ये वाला चीज़, नंबर ऑफ चाहिए एक्चुअली में, ये चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S माइनस C चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम S में से, सेट S में से, ध्यान दीजिएगा, S इंटरसेक्शन C माइनस कर दें, S में से S इंटरसेक्शन C माइनस कर दें, यानी कि सेट ऑफ S से माइनस कर दे, अगर हम माइनस कर दे सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन C, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट बैठे हैं मेरे नंबर ऑफ S माइनस C में, पता चल जाएगा ना। अगर इस टोटल में से हम इस चीज़ को माइनस कर देंगे तो ये तो मालूम चल जाएगा। तो इसके लिए हमको ये डेटा अवेलेबल है,
ये अवेलेबल नहीं है और ये तो फाइंड ही करना है। तो इसको हमको पता करने के लिए कैसे करेंगे मालूम, हम लोग को मालूम है नंबर ऑफ एस यूनियन सी वाला फॉर्मूला ना। तो नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन सी, पहले खुद से करना है, काफ़ी आसान है। यहाँ पे 30 दे रखा है, 27 दे रखा है, यही तो हमको फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन सी। और ये हम लोग को दे रखा है यूनियन 35, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इधर 7 और 57 माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन सी, ये हो गया मेरा 35, यानी कि नंबर ऑफ, इसको इस साइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन सी, ये हो गया मेरा 57 माइनस 35, ठीक है। 5 से 7 से 5 गया 2, 5 से 3 गया 2, 22 है क्या आंसर? हाँ, 31 का बी गाइस, 31 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 31 का बी 22, ठीक है। अब 32 को देखते हैं, ठीक है। 32 में देखते हैं क्या, 32 नंबर भी ना अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ क्लास कंटेनिंग 120 स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोग को दे रखा है 120। 65 स्टूडेंट ड्रिंक टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी वो मेरा दे रखा है 65। और 85 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, नंबर ऑफ एलिमेंट हु ड्रिंक कॉफ़ी वो मेरा दे रखा है 84, ठीक है। एक्स स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, दोनों पीने वाले को हम लोग इंटरसेक्शन से लिखते हैं, ये एक्स है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमको फाइनली यही फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बताए हुए थे कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं बाबू कि ये जो एलिमेंट है मेरा नंबर ऑफ टी यूनियन सी है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करते थे ना। तो हमको ये वाला चाहिए नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, तो डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी ना। टी यूनियन सी जो पहले इधर होता था अब इसको इस कर लिए ना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। टी हो गया 65 प्लस सी हो गया 84, माइनस करना है 120 को, तो 65 और 84 को प्लस कर रहे हैं, 5 4 9 और 5 4 हो गया 8 6 14, 149, ठीक है। 149 की नहीं, मेरा 120 इसमें माइनस करना है, देख लेते हैं। तो 9 हो जाएगा और 14 से 12 गया 2, यानी कि 29। अब देखिए आंसर कैसे टर्म में दे रखा है हमको, यानी कि जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि x का वैल्यू निकला ना 29, जो x का वैल्यू जो 29 है, और यहाँ पे तो हम इसको माने हुए हैं, ठीक है। तो माने हुए हैं, तो ये जब माने हैं तो जरूरी थोड़ी ये डाटा एग्जैक्ट हो, नहीं ना। तो लेकिन ये भी हो सकता है, अगर ये माने हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो ये भी हो सकता है, ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सी और डी नंबर को जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ए और बी तो होगा नहीं। सी और डी को कि जो x का वैल्यू दे रखा है वो मेरा जो x है वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 29, हाँ ये सर्टिफाइड कर रहा है, और ये लेस देन और इक्वल टू 65 है, दोनों कंडीशन है। क्या ये सही है क्या, देखते हैं हम लोग। ये जो x का वैल्यू है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जरा समझिएगा, ठीक है। फील करने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो x का वैल्यू है t इंटरसेक्शन c, यही दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो t इंटरसेक्शन c का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? t इंटरसेक्शन c का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जरा हमको ये बताइए। मैक्सिमम वैल्यू, जी हाँ गाइस 65 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 65 होगा। और मिनिमम वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं 29। हो सकता है ना टी इंटरसेक्शन सी में जितने लोग टी पी रहे हैं वो सारे के सारे कॉफ़ी भी पीते होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 65 हो गया क्या? और जितने लोग टी पी रहे हैं और जितने लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे इसमें कि जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे, जो कि मेरा 29 आया हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू तो मेरा 29 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो हो गया ना मेरा, ये मिनिमम वैल्यू है, यानी कि 29 ऐसे लोग हैं, कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू हो सकता है जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है 29 तो मिनिमम बोले ना, मैक्सिमम तो 29 से थोड़ा 30 भी, 31 भी, 32 भी, तो इन दोनों के बीच भी हो सकता है। तो इस तरह से ना इसका आंसर 32 का सी होगा। अब देखिए डी क्यों नहीं होगा, जरा इसको देखिए आप, जरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी भी 84 आएगा क्या? कभी भी 84 आएगा इंटरसेक्शन? कभी भी नहीं आएगा ना। ये इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसमें कम लोग हैं। ज़्यादा कैसे? इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ना, दोनों में कॉमन, तो इसमें भी 65 हो सकते हैं, इसमें भी 65 लोग, और यहाँ तो 65 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा लोग हैं, तो दोनों में कॉमन 84 नहीं हो सकते ना। 84 कभी होगा दोनों में कॉमन? नहीं। 65 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो सकते हैं। 84 एलिमेंट्स, 84 का 84 कैसे कॉमन हो जाएगा दोनों में? 64 एलिमेंट्स कॉमन, 65 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में सी वाला आंसर आपका सही है। इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, और ऑप्शन को जरा फील करने का कोशिश करना है, ठीक है। आसान है, ये भी आसानी से हो जाएगा। हम लोग 33 नंबर की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। ये आसान था, बहुत आसान है, कोई बड़ा टर्म नहीं है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 29 हम लोगों ने निकाला है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 65। तो वैल्यू इन दोनों के बीच वेरी करेगा, तो बस लिख दिए, वही चीज़ है सी नंबर में। 33 है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के साथ। देखिए, ए यूनियन बी का हमको इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम लोग डी मॉर्गन लॉ पढ़े हैं, जिसके तहत ये वाला टर्म जो है इसको हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के तहत बताए हुए थे, ये वाला टर्म इसके इक्वल होता है। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन फाइनली हमको ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। अब देखिए, तो ये मेरा ए यूनियन बी है और ये मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब इसमें ए यूनियन बी के एक भी एलिमेंट नहीं है। जब इसमें ए यूनियन बी के एक भी एलिमेंट नहीं है तो इन, और यहाँ ए यूनियन बी रखा हुआ है, तो दोनों के कॉमन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, इट मीन कि 33 नंबर का मेरा आंसर ए नंबर हो जाएगा। कितना आसान तो है। 34 भी देख लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हमको क्या करना है? ए यूनियन बी का क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए और बी दोनों होगा, इसमें ए और बी दोनों होगा, और इसमें बी नहीं होगा। क्लियर है ना? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसमें बी नहीं है, बी नहीं है लेकिन ए है। इसमें ए है और इसमें ए बी दोनों है, और इसमें केवल ए है। तो दोनों में कॉमन क्या है? ए है। कॉमन क्या है? ए। यानी कि 34 का आंसर आपका क्या हो जाने वाला है? बी। तो इस तरह से ये होता है खत्म। इसका आपको सॉल्यूशन आप जरा बता दीजिएगा, आपको ये पेज वाला भी चाहिए या फिर केवल इसका सॉल्यूशन 32 का ये, 33 का ये, इस तरह करके 34 का बी, 35, 33 का ये सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना है। और इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना है, उसमें भी मैंने टोटल 20 क्वेश्चन 20 MCQs बताए हुए हैं, तो उसको भी जरा विजिट करना है। उसमें भी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सब बताए हुए हम लोग इससे प्रीवियस वाले वीडियोज़ में, तो अच्छा क्वेश्चन था उसमें भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सके तो हम और कुछ, और क्योंकि MCQs क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, और बहुत सारा बुक है, कई बुक्स में दे रखा है, इंटरनेट पे भी आपको कई मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी बेस्ड जो हमको ये कॉपी में ये जो बुक है, इसमें अच्छे एग्जाम्पल थे, अच्छे MCQs थे, तो मैंने उनसे ये उठाया हुआ है। आप दूसरे बुक से भी ट्राई करना है आपको, क्योंकि इतना से नहीं, प्रैक्टिस बोले ना, प्रैक्टिस जितना करोगे आपका स्पीड उतना बूस्ट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और MCQs है तो टाइम को भी मैनेज करते हुए करना है, जितना कम समय में हम लोग कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, वो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए भी, और इसके लिए तो बाबू प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे वो डेवलप होगा क्वेश्चन, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ना कभी कभी ऐसा हो, जितना प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आपको आंसर का पता चल जाने वाला है, ऐसा भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।